हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री माननीय अमरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, अभी आंदोलन चल रहा है, कैसे देखते हैं इसको किसान को लेकर दिल्ली में? देखिए, एक तो आंदोलन किसान आंदोलन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि अब तो मंशा हम तो पहले से कह रहे थे हम लोग, और अब तो बेनकाब हो गए, सारी बातें सामने आ गई। जो देश भंजक लोग हैं, देश तोड़ने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोग उसके पीछे खड़े हैं। कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां अव्यवस्था फैला करके और देश में हिंसा और इस प्रकार से जो देश को नुकसान पहुंचाने का काम हुआ। 26 जनवरी को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र भारत, सारी दुनिया की निगाहें उस तरफ हैं, भारत की ओर हैं, सब भारत को देख रहा है। और जो वहाँ पर हुआ दिल्ली में, लाल किला पर अपना देश का प्यारा झंडा, तिरंगा नहीं दूसरा झंडा फहराया, इसको आप क्या कहिएगा? इसको कहिएगा किसान आंदोलन? ये किसानों का आंदोलन है। इस देश के किसान दाता है, भगवान है, देश उन्हें पूजता है, ये किसान करते ही नहीं है। अधिकतर किसान सर जो है हरियाणा और पंजाब के हैं। बिहार में जो है किसान कम और राजनीतिक पार्टी के लोग जो हैं वो ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं इस मामले में। देश के किसी हिस्से में किसान नहीं है उसमें, हरियाणा और पंजाब के भी किसान उसमें नहीं है। और जो दो चार लोग आपको किसान यूनियन के नाम पर, जो किसान संघ के नाम पर जो चलाते हैं संगठन, वो जो दिखाई पड़ रहे हैं वो भ्रमित हैं, और वो सब चकित हैं कि ये सब क्या हो गया। जहाँ खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा हो, जहाँ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से और उनके इस आंदोलन और धरना का समर्थन करवाया गया हो, जहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इस विषय पर चर्चा करवाई गई हो, आप कह रहे हैं कि देश के अंदर ये आंदोलन है। यह देशवासियों का आंदोलन नहीं है, यह विदेशी हाथों में और जो देश तोड़ने वाले तत्व हैं उनके हाथ में खेलने वाले लोग हैं। सर, प्रदेश में जो है पैक्स को लेकर अभी देखा जाए बहुत ऐसे प्रखंडों में जो है किसान के जो धान अभी तक खलियान पे हैं, पैक्स सही से काम नहीं करता। बात सही है कुछ हद तक, लेकिन इस बार जो खरीदारी है वो बहुत ठीक से हो रही है और किसानों की हो रही है। किसानों का धान खरीदा जा रहा है। अब आपको मैं बताऊं कि 21 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा की खरीदारी हो गई है आज के तारीख में, और पिछले वर्ष 19-20 में आज के तारीख में 2.5 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा नहीं खरीदारी हो सकी थी। कहाँ 2.5 लाख और कहाँ 21 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि खरीदारी की गति क्या है। और 31 जनवरी तक हम लोगों ने रखा था, अब इसको बढ़ा करके अब 21 फरवरी तक हम ले गए हैं। सरकार का ये फैसला हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री ने भी अपनी अनुमति दे दी है, और 21 फरवरी तक हम धान की खरीद करेंगे, और उम्मीद है कि उसके बाद किसी किसान का धान नहीं बचेगा। सर, आखिरी सवाल होगा कि बिहार में भूमिहीन किसानों की संख्या ज़्यादा है, क्या अभी वर्तमान में जो सरकार है और आपकी जो विभाग है इस पर काम कर रही है? देखिए, गैर रैयत किसानों की तादाद कम नहीं है देश में, लेकिन वह भी किसान है। तो भूमिहीन किसान हो या भूस्वामी किसान हो, दोनों को लाभ पहुंचाने की योजना हम लोगों ने चालू कर रखी है, और दोनों को लाभ पहुंचाने की योजना चलाई जा रही है। जहां एक तरफ रैयत किसानों का धान लिया जा रहा है, दूसरी तरफ गैर रैयत किसानों को भी। रैयत किसानों को भी इनपुट मिलता है कृषि विभाग की ओर से, तो गैर रैयत किसानों को भी मिलता है। तो भूमिहीन किसान और भूस्वामी किसान में सरकार ने अंतर नहीं किया है, कोई भेद नहीं किया है। दोनों को ये संरक्षण देना सरकार अपना दायित्व समझती है। भागलपुर आत्मा के द्वारा सर जो है मेला का आयोजन किया जा रहा है, भागलपुर में यहाँ पर जिला स्तरीय मेला का आयोजन किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो ये मेला इसलिए लगाया जा रहा है कि किसान आवें और वहाँ अपने उपयोग का यंत्र देखें, समझें, उपयोग के लायक हो, यहाँ से ले जाएं। जैसे दुकानों में है तो कुछ खास खास है, यहाँ सब प्रकार के उपयोग में आने वाली जो मशीनें हैं, उन मशीनों का एक प्रकार से एग्जीबिशन हो जाता है, और उसमें किसानों को सुविधा होती है
कि वो अपने उपयोग के लिए कौन सी मशीन खरीदे, तुरंत उसका दाम बाकी और उसमें उसकी सब्सिडी वगैरह जो सब कुछ है वहीं तुरंत तय हो जाती है। तो ये उनको लाभ भी मिलता है और आसानी भी होती है, वो राहत का अनुभव करते हैं। तो इसीलिए ऐसे मेलाओं का आयोजन होता है।